पाकिस्तान में ईरान पर हमले के बाद सबसे पहला विरोध कराची में शुरू हुआ। लोग दौड़ते चले गए। कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में घुस गए। हो सकता है वहां भी जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने जाने दिया। क्या हुआ वहां? अंदर अमेरिकन मैरिन थे, उन्होंने मार दिया, गोली चला दिया, 8 लोग वहीं मर गए। पाकिस्तान में 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इसके कारण। ये तो भारत देश की सहनशीलता है कि इस प्रकार के एक अतिवादी प्रदर्शनों और आंदोलनों के बावजूद यहां किसी को गोली लाठी नहीं लग रही है। पाकिस्तान में कर्फ्यू लग गए, शहर शहर में आज 38 लोगों को आज भी मार दिया। लोग दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ के क्या कर रहे हैं सब। तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स के सामने आपका कोई तर्क नहीं चलता है। किसी को आयतुल्लाह खुमैनी साहब के प्रति किसी की पीड़ा है, वो पीड़ा उनको पर अगर वो मानते हैं कि भाई शिया के बहुत बड़े धर्म गुरु थे, उनकी हत्या हुई। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो धर्म गुरु थे तो भारत उनकी मौत पर क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा है? ये भारत की बाध्यता कैसे हो गई? भाई अगर राष्ट्रपति होते, किसी सैन्य पद पर होते तो हम जरूर उस पर बात करते। हम क्यों जवाब देंगे या क्यों करेंगे? ऐसा है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम की जो मान्यता है उसमें जो उनका हम लोग धर्म गुरु कहते हैं वही सर्वोच्च होता है। अयातुल्लाह अल खामेनी जो थे, जो भी उस पद पर वहां जाएगा सर्वोच्च नेता के पद पर, वही मान्य होता है। वहां पार्लियामेंट भी है, स्टेट्स भी है, अलग अलग लेयर की शासन व्यवस्था भी है, लेकिन अंतिम शब्द वही होता है, क्योंकि आपका शासन इस्लाम के अनुरूप चलाना है। वो एक शिया इस्लाम, एक सुन्नी इस्लाम होता है। तो जो मुसलमान दुनिया में उस दृष्टि से सोचते हैं जिनके सामने राष्ट्र की सीमाएं मायने नहीं रखती है उस समय, हालांकि वहां भी अलग अलग राष्ट्र रख रहे हैं, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के दुख से न तो ये देश दुखी होने वाला है, न कांग्रेस के दुख से दुनिया को कुछ होने वाला है। कोई अगर पार्टी इस कारण से दुखी है तो उसके कारण ये देश अपनी नीति नहीं बदलता है। देखिए कांग्रेस की समस्या कहां है। कांग्रेस मैंने आरंभ किया था उस समय भी कि कांग्रेस में सोनिया गांधी मान लीजिए समय सर्वोच्च नेता एक प्रकार से मान लीजिए, 4 चिट्ठी लिखी हैं अब तो तक। उन्होंने जो आर्टिकल्स जो लिखे हैं, मैंने 4 आर्टिकल्स देखे हैं, एक भी आर्टिकल भारत की समस्या को लेकर के नहीं है। सारे आर्टिकल और सब उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है। अब कौन सा कहां से कौन प्यार आ रहा है? क्या भारत के मुसलमान हम वहां हमास के प्रति, ईरान के प्रति, भारत के विरुद्ध में, इजराइल के विरुद्ध में हम लेख लिखेंगे, बयान देंगे, इसलिए हमारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, ये अगर सोच है और इस प्रकार से इस देश की पार्टी आम मुसलमानों की मेंटलिटी तैयार कर रही है, उसको कंसोलिडेट कर रही है, तो ये केवल अमेरिका का विरोध थोड़े है, ये तो क्लियर कट भारत का विरोध होता है। क्योंकि आप इसी प्रकार से देश हमारा बढ़ चुका है। जो सेकेंड बात इसमें आती है कि देखिए भारत सरकार ने कम से कम इस चीज पर इनका कोई रिएक्ट नहीं किया। पार्टी के स्तर पर तो रिएक्ट हो रहा है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया है। क्या हमने ट्रंप साहब को एप्लीकेशन दिया था कि हमको रूस से तेल लेने की अनुमति दीजिए, कि उन्होंने बयान दे दिया और हमको पारित कर दिया है? भाई साफ था कि पहले हम रूस से तेल लेते थे तो हमको $15-20 प्रति बैरल बचता था, वो प्रीमियम पर मिल रहा है। अब इस समय अगर मिलेगा तो उसमें हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकता होती है। कांग्रेस को क्या समस्या होती है? लेकिन जो पार्टी यहां देखिए कांग्रेस के लिए और देश के लिए समझने की है, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने कई हजार मिसाइल छोड़े, उसी प्रकार से ईरान पर भी मिसाइल छूटा है। वो मिसाइल ईरान को ध्वस्त किया है और भारत की सुरक्षा प्रणाली ऐसी रही है जिसने एक भी मिसाइल को हमारे भारतीय ठिकानों को ध्वस्त करने की स्थिति में नहीं आने दिया। ये है नीति। हर चीज में बोलना आवश्यक नहीं होता है, बोलने से ज्यादा आपका जो काम है वो बोलता है। और इस समय कांग्रेस और देश के लिए मैं उस पर जाके उसके बजाय भारत ने जो प्रधानमंत्री ने अब सुदर्शन चक्र की घोषणा की है, 2030 में वो सुदर्शन चक्र का पहला पूरा होगा चरण, 2035 में पूरा। क्योंकि इस समय जो है अब लड़ाई केवल 2 देशों के बीच जो होती है वहीं तक नहीं रहती है, इसमें कोई भी टारगेट हो सकता है। जो लड़ाई ईरान और अमेरिका के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन ईरान का कहां कहां जाके गिर रहा है। तो इसलिए अब उस रूप में भारत की तैयारी करनी है और हम नेता लेके झंडा नहीं खड़े होंगे। ईरान का भारत का हित इसी में था और इन लोग भूल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय, गलत होगा तो जितेंद्र जी मुझे करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर पावर के विरुद्ध
वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में एक प्रस्ताव आया था, बीजेपी ने यहां उसके विरुद्ध में स्टैंड लिया था कम्युनिस्टों के साथ कि नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सक्रिय थे, बातचीत की, अटल जी खड़ा हुए कि यह भारत के हित में है, और भारत ने ईरान के विरुद्ध उस प्रस्ताव में मतदान किया था, क्योंकि यह भारत के हित में था। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो हमारे लिए भी उतना ही खतरा हो जाएगा। तो ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं इनको। ये सब जो बोल रहे हैं इस समय, कांग्रेस की रीति नीति एक ही है कि इस देश का मुस्लिम वोट चाहिए, उसके लिए इंटरनेशनल जो मामले होते हैं उसका इस्तेमाल करो, और इसी से देश में इतना कट्टरवाद पनपता है, और जो लिबरल मुसलमान है उन बेचारों की आवाज दब जाती है, और फंडामेंटलिज्म इससे बढ़ता है। कांग्रेस की पूरी भूमिका इस समय देश में मुस्लिम कट्टरवाद को प्रोत्साहित करने, उसको बढ़ाने, उसका समर्थन करने की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।